दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से कितनी कायराना हरकत की गई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो चीन हमेशा यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान के टेररिस्ट को बचाता आया है, आज वही चीन न सिर्फ भारत के समर्थन में खड़ा हो गया है, बल्कि इन आतंकवादियों के खिलाफ एक उचित कदम उठाने की मांग भी चाइना के द्वारा की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान, जो कि कभी पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, आज वह तालिबान भी पाकिस्तान को खरी खोटी सुना रहा है और पाकिस्तान की कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहा है। अफगानिस्तान की तरफ से यह बयान तब सामने आया जब भारत ने देर रात अटारी बॉर्डर को बंद करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि यह कदम न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, बल्कि अफगानिस्तान के लिए भी काफी बड़ा झटका है, क्योंकि अटारी बॉर्डर के थ्रू कई ट्रकों में माल भरकर अफगानिस्तान की ओर जाता था। भारत अफगानिस्तान को समुद्र के रास्ते तो सामान भेजता ही था, लेकिन अटारी बॉर्डर के थ्रू भी काफी सामान अफगानिस्तान के अंदर जाता था और दोनों देशों के बीच काफी ज्यादा व्यापार भी इसी रास्ते होता था। लेकिन अब भारत ने अटारी बॉर्डर को पूरी तरह से क्लोज करने का फैसला लिया, जो कि अफगानिस्तान के लिए भी बड़ा झटका है। इससे भारत से अफगानिस्तान तक सामान पहुंचने में न सिर्फ समय ज्यादा लगेगा, बल्कि अफगानिस्तान को सामान भारत से खरीदने में ज्यादा पैसा भी चुकाना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बावजूद तालिबान सरकार की तरफ से भारत का समर्थन किया गया है और कहा गया है कि भारत को उचित कदम पाकिस्तान के ऊपर उठाने की जरूरत है। दूसरी ओर चीन की तरफ से भी इस हमले की कड़ी निंदा की गई है। भारत इस समय जहां बदले की आग में जल रहा है, हर कोना, हर नागरिक एक ही आवाज उठा रहा है, अब बहुत हो गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हमले के बाद सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़ी हो गई है। अमेरिका, रूस, इटली, फ्रांस जैसे देशों ने भारत को पूरा समर्थन दिया है। लेकिन असली झटका तब लगा जब तुर्की और चीन ने भी इस हमले की निंदा की। चीन ने कहा, हम पहलगाम हमले से स्तब्ध हैं, पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना है और भारत के आतंकवाद के खिलाफ अभियान का पूरा समर्थन करते हैं। ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है। भारत जल्द से जल्द इन लोगों पर कार्रवाई करे। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की तैयारी में जुटा है। पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। भारत के पास ये एक बड़ा मौका है आतंक के खिलाफ न सिर्फ एक्शन लेने का, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाने का कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। अब बात सिर्फ जवाब की नहीं है, बात है इंसाफ की, और जब बात इंसाफ की हो तो भारत कभी भी पीछे नहीं हटता। देर रात भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर कई बड़े एक्शन लिए गए, जिसमें भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, जिससे आगे चलकर पाकिस्तान को बड़ा झटका लगने वाला है। इसके अलावा देर रात भारत ने पाकिस्तान के टॉप डिप्लोमेट साद अहमद वराइज को आधी रात को तलब किया और उन्हें थमा दिया गया है पर्सोना नॉन ग्रेटा का नोटिस, यानी अब उन्हें भारत छोड़ना ही होगा, वो भी एक हफ्ते के अंदर। इतना ही नहीं, पाकिस्तान उच्चायुक्त में तैनात डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स को भी भारत ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भारत ने अब साफ कह दिया है कि आतंक फैलाओगे तो अंजाम भुगतना ही होगा। विदेश मंत्रालय ने एक और बड़ा फैसला लिया। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायुक्त से भी भारत ने अपने सभी सैन्य सलाहकारों को वापस बुला लिया है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों को भी 48 घंटों के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया और साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान के लोगों को सार्क वीजा एक्सेप्शन स्कीम के तहत भारत यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। ये सिर्फ कूटनीतिक झटका नहीं है, यह एक बड़ा मैसेज है दुनिया को कि भारत अब किसी भी कीमत पर आतंकी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान के हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब वो खुद एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने पर मजबूर हो गया है। वह कह रहा है कि भारत को जवाब देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत के फैसलों के बाद पाकिस्तान की न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हुई है, बल्कि उसकी कमजोर अर्थव्यवस्था को भी जोर का झटका लगा है। इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करना भारत के द्वारा उठाया गया ये कदम धीरे धीरे अपना रंग दिखाएगा। फिलहाल इस कदम से पाकिस्तान को ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अटारी बॉर्डर को बंद करने से पाकिस्तान को काफी बड़ा झटका जरूर लगेगा। वहां पर जो छोटे व्यापारी वगैरह हैं, उनको काफी नुकसान इससे होगा। ये दो काफी बड़े कदम भारत के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर उठाए गए हैं, लेकिन बात वही है कि खून का बदला इस तरह के एक्शन
एक्शन से पूरा नहीं होगा। भारत ने डिप्लोमेटिक एक्शन जरूर लिया है, लेकिन सभी भारतवासियों को मिलिट्री एक्शन का इंतजार है, जो कि यकीनन भारत की ओर से लिया जाएगा, लेकिन कब लिया जाएगा बस यही देखना बाकी है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।